इंडियन प्रीमियर लीग में जैसे एक भूचाल आ गया है। एक टीम जो अपनी स्थिरता के लिए जानी जाती थी, उसने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए इस अदला बदली की पूरी कहानी को जरा समझते हैं। इस एक लाइन ने ना कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब हुआ क्या? इतने सफल कप्तान को अचानक क्यों जाने दिया? और सबसे बड़ा सवाल, अब टीम की कमान किसके हाथ में होगी? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस खिलाड़ी के बारे में बात करनी होगी जो इस सबके सेंटर में है, संजू सैमसन। वो रॉयल्स के लिए सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। संजू का रॉयल्स के साथ जो रिश्ता था वो बहुत लंबा और गहरा था। 177 मैच, 4700 से ज्यादा रन। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि वो इस फ्रेंचाइजी की सही मायनों में बुनियाद थे। और सुनिए, कहानी सिर्फ बल्लेबाजी पर खत्म नहीं होती। 67 मैचों में 33 जीत। इसके साथ संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं। सबसे सफल। ये टाइमलाइन देखिए। 2013 में एक यंग टैलेंट की तरह आए, 2021 में कप्तानी का जिम्मा संभाला और फिर टीम को 2 बार प्लेऑफ और 1 बार तो फाइनल तक ले गए। सच कहें तो उन्होंने एक मजबूत टीम खड़ी कर दी थी। और फिर अचानक कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने रॉयल्स की इस मजबूत नींव को ही हिलाकर रख दिया। सवाल तो यही है कि जब सब कुछ इतना सही चल रहा था, तो फिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? चलिए अब देखते हैं कि इस ट्रेड में आखिर हुआ क्या। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। रॉयल्स ने अपने कप्तान, अपने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को दे दिया चेन्नई सुपर किंग्स को, और बदले में उन्हें मिले 2 बहुत बड़े ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा और सैम करन। इसे आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड्स में से एक माना जा रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि टीम की सोच बदल रही है। अब शायद वो एक स्पेशलिस्ट कप्तान की जगह मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो अब भविष्य की ओर देखते हैं। संजू की जगह लेने के लिए जो युवा खिलाड़ी सामने आया है, चलिए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि वो इस नई जिम्मेदारी पर क्या सोचते हैं। इस एक लाइन से उनका कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। वो इस चुनौती से घबरा नहीं रहे, बल्कि आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बयान से ये भी पता चलता है कि वो कप्तानी के साथ आने वाले मैदान के बाहर के दबाव को भी कितना अच्छा समझते हैं। एक युवा खिलाड़ी के लिए ये सोच काफी मैच्योर है ना? ये बात इस पूरे बदलाव में एक इमोशनल एंगल भी जोड़ती है। मतलब ये सिर्फ एक प्रोफेशनल हैंडओवर नहीं है। ऐसा लगता है कि संजू ने उन्हें पहले से इस रोल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। तो चलिए अब फॉर्मली मिलते हैं रॉयल्स के इस नए कप्तान से और देखते हैं कि वो इस बड़े रोल के लिए कितने तैयार हैं। ये बात बहुत बहुत ज्यादा अहम है। पराग इस टीम के कल्चर को, यहाँ के माहौल को अंदर बाहर से जानते हैं। वो कोई बाहरी खिलाड़ी नहीं है, वो इसी सिस्टम की पैदाइश है। और कप्तानी के लिए सिर्फ अनुभवी नहीं, फॉर्म भी तो चाहिए। 2024 का सीजन उनके करियर का बेस्ट सीजन था। 573 रन, वो भी 52 से ज्यादा की शानदार औसत से। ये दिखाता है कि वो बल्ले से मैच जिता सकते हैं, प्रेशर में भी। तो अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां हम देखेंगे कि इस नए कप्तान और टीम के सामने क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां। तो यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ है पराग का टीम के साथ लंबा अनुभव और उनकी जबरदस्त फॉर्म, लेकिन दूसरी तरफ उनके पिछले कप्तानी रिकॉर्ड के आंकड़े थोड़ी चिंता पैदा करते हैं। 8 मैचों में कप्तानी की और टीम जीती सिर्फ 2। और आखिर में यही सवाल बचता है। राजस्थान रॉयल्स ने अनुभव की जगह युवा जोश पर एक बहुत बड़ा दांव लगाया है। ये एक साहसी फैसला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये सही साबित होगा? इसका जवाब तो अब हमें आने वाला वक्त ही देगा।